और सक्सेस होने के लिए हम कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ऐसे ही यूपीएससी एस्पायरेंट्स कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका सपना अधूरा रह जाता है, और ये गलतियां हम खुद करते हैं और ब्लेम समय को, सिचुएशन को, कंडीशन को या फिर किसी दूसरे लोगों पर थोप देते हैं। तो ऐसी कोई गलती मत करना जिसकी वजह से आप 2022 में आईएएस ऑफिसर ना बने। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, जब हम प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं, मीन्स यूपीएससी की फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले लैंग्वेज चूज़ करते हैं हम। तो गलती ये होती है हमारी कि इंग्लिश में हम लोग स्टडी करते हैं और क्वेश्चन पेपर में हम हिंदी में प्रश्न पढ़ते हैं। दिस इज मिस्टेक। जब आप टोटल सिलेबस इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश समझते हो, तो फिर क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ो, ना कि हिंदी में। ये फर्स्ट मिस्टेक है हमारी। तो कोई ऐसी गलती मत करो, फिर मेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम में GS1, GS2, GS3 और GS4 ये पेपर को हम अच्छे से लिखते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब गलती कहाँ करते हैं हम लोग? जब आपको क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश का पेपर 1 और इंडियन लैंग्वेज पेपर 2 जो आप चूज़ करते, कोई एक भाषा, सपोज हिंदी आपने चूज़ किया, इधर आपने हिंदी में GS1, GS2 टोटल हिंदी मध्यम लिया और स्टडी मटेरियल टोटल इंग्लिश में लिया, यहाँ पर भी आपने मिस्टेक किया है। फिर मेंस आप कैसे पास हो सकते हो? इसलिए सबसे पहले आप भाषा चूज़ करिए, कौन सी भाषा में आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हो। इंग्लिश नहीं आती, जब आप पढ़ोगे, समझोगे तो इंग्लिश आएंगी। कुछ ऐसे विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन इंग्लिश में यूपीएससी देते हैं और सक्सेस नहीं होते। दिस इज मिस्टेक। हम खुद देखें अपने अंदर कहाँ मिस्टेक हो रही है, हम प्रीलिम्स क्यों पास नहीं हो रहे, मेंस में मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं, भाषा में हम कितने स्कोर कर पा रहे हैं, अभी तो इंटरव्यू बाकी ही है। जिसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, जिस भाषा में आफ्टर 10 के बाद 11, 12 आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है, देन ग्रेजुएशन, उसमें अगर आपका भाषा हिंदी मध्यम है तो यूपीएससी को भी हिंदी मध्यम में कन्वर्ट करिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम। अब हमारा हिंदी मीडियम होता है, हम एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ते हैं, नोट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर को हिंदी में सॉल्व करते हैं। दिस इज बिग मिस्टेक। मेंस स्टडी मटेरियल टोटल हमने हिंदी में लिया है और क्वेश्चन फिर इंग्लिश में, फिर सोच में पड़ गए हम कौन सी भाषा में लिखें। दिस इज वेरी बिग मिस्टेक। सेकंड, इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है। अगर आप इन केस पास होते हैं मेंस, फिर इंटरव्यू में इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया, हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो। हिंदी आपकी कितनी स्ट्रांग है, कितना आप सोचते हो, कितना आप अंदर से बोल पाते हो। जितना सोचे, जितना बोलना है बोलो, लिखो, पढ़ो, समझो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही पूछा जाएगा। तो कई अटेम्प्ट हम ऐसे ही निकाल देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
एज लिमिट हो जाती है। इसलिए न्यू एस्पायरेंट्स कोई ऐसी मिस्टेक मत करना, कोई ऐसी गलती मत करना जो आपका सपना साकार ना करे। और ये गलतियां हम खुद करते हैं। हम फिर दोष देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन गलत पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग प्रिंट गलत हुई है, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चंस है, बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, हमने टफ स्टडी नहीं किया। हमने जो गलतियां की है 11th-12th में, ग्रेजुएशन में, वही गलतियां हम मेन यूपीएससी में भी दोहरा रहे हैं। तो इन गलतियों से हमें छुटकारा पाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए एक गाइडेंस कि कोई ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से आपके कई अटेम्प्ट निकल जाए और एज लिमिट होने के बाद आप आईएएस ना बने। सबसे बेस्ट है 11th-12th से आप स्टार्ट कर दीजिए आईएएस बनने के लिए, और आफ्टर 12 के बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर जो होता है उसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और यू कैन पास फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस ऑफिसर।